मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति राजनीति में होता है उस पर आक्षेप लगते रहते हैं। मीडिया ने जो बात लिखी, जो बाजार में उन्होंने कहीं से भी सुना, उन्होंने अपने हिसाब से उस बात को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने लिखा। मैं ऐसी बात को, जो कि माननीय चेयरमैन साहब द्वारा मानहानि का मुकदमा किया गया है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सूरतगढ़ शहर ने चेयरमैन साहब पर बहुत बड़ा विश्वास करते हुए उन्हें शहर के प्रथम नागरिक के रूप में चुना है। उनका ध्यान सिर्फ शहर के विकास और अन्य बातों पर होना चाहिए जो हमारे सूरतगढ़ शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इस तरह की बात उनके लिए सोचना बहुत ही गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि शहर में जिस तरह का आपस में सहयोग बना हुआ है उसमें अपना वो योगदान दें, ना कि इस तरह की कोई भी बात करके मीडिया के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर भी इस तरह के मुकदमे करना अच्छी बात नहीं। इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं नगर पालिका चेयरमैन रह चुका हूँ, 2003 से 2008 तक विधायक भी रह चुका हूँ। राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं। चेयरमैन साहब को बहुत बड़ा दिल रखकर ऐसी बातों को सकारात्मक सोचें, न कि नकारात्मक। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की कोई भी बात है उसको दूर करते हुए शहर के विकास में अपना ध्यान दें और लोगों के मन में जो इनके प्रति जब इनको बनाया जो बात थी उसको पूरा करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान में मूलाधिकार दिए गए हैं जिसमें हर एक व्यक्ति को बोलने की, आलोचना करने की स्वतंत्रता भी दी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो वाइड रूप से हर नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप सरकारों की, आप अधिकारियों की, आप किसी भी प्रकार की आलोचना खुल करके कर सकें। वर्तमान समय में भी सूरतगढ़ में भी ऐसा देखा जा रहा है कि जो सत्ता के, जो नगर पालिका के खिलाफ बोलता है उसका किसी न किसी तरीके से दमन करने का जो कार्य सत्ताधीश लोग करने का, किसी न किसी तरीके से दबाने का काम करने की सोचते हैं। और राजनीति में जो एक दूसरे को गिराने की चलती रहती है। लेकिन जो वर्तमान में हम सुन रहे हैं कि और एक दो पेपरों में पढ़ा है कि पत्रकारों के ऊपर भी जो है मानहानि तक के मुकदमे जो हो रहे हैं या किए जाने के लिए फिराक में। हालांकि वो देखे जाने के बाद में बिल्कुल क्लियर स्थिति होगी कि क्या वास्तव में उन्होंने न्यायालय में लगाया है क्या। और लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बात है कि किसी पत्रकार पर या जनता पर जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, सत्ता पे बैठे लोगों को आलोचना के आधार पर जनता के हित में काम करते हुए आलोचकों का मुंह दबाना चाहिए, मुंह बंद करना चाहिए। आप उनका गला नहीं घोट सकते भी, आप आलोचना ही नहीं करें। आप अगर अच्छे काम किए तो वो जनता के बीच में गिनाओ। आप ये क्यों कह रहे हो कि आप हमारे खिलाफ ये मत बोलो, हमारे खिलाफ ये मत बोलो। अरे करप्शन आपने नहीं किया तो फिर आपको डरने की जरूरत है, और किया है तो लोग बोलेंगे, और नहीं भी किया तो भी लोकतंत्र में अनेक लोग आलोचनाएं करते हैं, लेकिन उनका जवाब काम करते हुए देना चाहिए। और इस तरीके से आप जो है ये अपना गला घोटने के लिए, जो विरोधियों का गला घोटने के लिए मान लो, या पत्रकार जो है वो अपनी कोई बात अपनी लेखनी से लिखते हैं तो उनके खिलाफ अगर बोलते हो और उनको मानहानि के मुकदमों में या अन्य कई अभी कुछ घटनाक्रम ऐसे देखे कि कितने लोगों के द्वारा कभी कोई एससी का मुकदमा, SC ST का मुकदमा दर्ज करवाने की सोच रहे हैं, कभी कोई जो कर्मचारियों से मुकदमा, कभी कोई राजगारी में बाधा के मुकदमे, ऐसे मुकदमे जो है ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए करवा रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही निंदनीय है। ऐसा तब होता है जब सत्ता जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे और पूर्ण रूप से निढाल हो जाए, तब ऐसे स्थितियों में आते हैं। मीडिया का हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, और अगर मीडिया बंधुओं के ऊपर भी इस तरीके के मुकदमे करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को घर बैठना चाहिए अगर आप आलोचना नहीं सहन कर सकते। क्योंकि राजनीतिक पदों पर रहोगे और बड़े पदों पे कोई अधिकारी भी रहेगा तो लोग लड़ेंगे, उनके खिलाफ उतरेंगे, उनके आलोचना भी करेंगे। और आप लोग आलोचना कोई नहीं सहन कर सकता तो वो अपना काम करें। आप क्यों सार्वजनिक जीवन में आते हो? सार्वजनिक जीवन में तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है।
पालिका के अंदर चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा बना तो इस शहर की जनता को ये एक शिक्षक था, इस मामले को लेकर भी ये एक रिटायर्ड शिक्षक है। अगर ये हमारे शहर का चेयरमैन बनेगा तो लोगों की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं इसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि ये लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरा और ऐसी हरकतें कर रहा है कि हमें अब लगने लगा है कि ये शिक्षक नहीं होकर ये मास्टर है, ये मास्टर माइंड है, मास्टर चाबी है। इसलिए ये ऐसी उलूल हरकतें करता है जिससे आम आदमी को ये बात सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमने कौन से इस व्यक्ति को शहर का प्रथम नागरिक बना दिया, हमने कहाँ इसे एक मास्टर को चेयरमैन बना दिया। अब ये जो घटना पत्रकारों के साथ की, मैं कल भी नगर पालिका में कालवा जब आया था तो मैं भी गया था। मैंने कहा उससे कि आपने ये पत्रकारों के ऊपर मानहानि का मुकदमा क्यों किया? आप तो अपनी संपत्ति का बखान कर रहे हैं कि मेरे पास 20 करोड़ रुपए का मेरा टर्नओवर है। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जिससे आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में हमें सोचना पड़े, लोगों को सोचना पड़े। आप एक नौकरी से निकल के आए हुए व्यक्ति हो, अब आप इस तरीके की हरकत करोगे तो उसे शहर की जनता उसको सही मायने में अच्छा नहीं बताएगी। इसलिए मेरा उनसे ये कहना है कि ये जो पत्रकारों पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया है वो विलम्ब वापस ले और उन पत्रकारों से माफी मांगे। इसमें राय यही है कि भाई चाहे वह यूट्यूब चैनल चलाए, चाहे पत्रकार हो, ये हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं। हम राजनीति में काम करते हैं। ओम प्रकाश कालवा जी जो वर्तमान के अंदर हमारी नगर पालिका के चेयरमैन है और इस नगर पालिका के चेयरमैन होने के नाते वो शहर के प्रथम व्यक्ति है। अगर उन्हीं के पार्षद ने अगर कोई ऐसी बात की जो उनको पंच लगी है, उनको गलत लगी है, तो उसके और भी मस्त है उसका विरोध करने का। रही बात आपने मीडिया पर जो मानहानि का मुकदमा किए है, हम कालवा जी से पूछना चाहते हैं, कालवा जी आप जिस सीट पर बैठे हो इसमें ज़रूरी नहीं कि 1 लाख की आबादी वाला शहर सारे आपकी हाँ में हाँ मिले। अगर आपको उस बात से गलत लगा तो मीडिया के लोग कोई बाहर के नहीं है, आपके लोग हैं, आप उनसे बात करते और ऐसी इसमें कोई बात नहीं। आपने उन्होंने मानसिकता के बारे में लिखा है, भाई वो पागल है। आपको इस प्रकार का अगर आपके लिए इस प्रकार का वक्तव्य किसी पार्षद ने दिया है और इसने मीडिया चैनल के द्वारा सोशल मीडिया से चला है, तो इस मीडिया चैनल से पहले भी वो बहुत वायरल हो चुका था। ये आम सभा चली थी, लोगों का आक्रोश था, भावना में आकर लोगों ने बोल दिया और चैनल में चला गया तो सबको पार नहीं टूटा। हमें नहीं लगता है कि आपको इतनी बात को दिल पर लेनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं से देश शहर के अंदर एक बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा। गलतियाँ आपसे भी होती है। लोग अगर जब आप मुकदमों पर उतर जाओगे तो लोगों ने तो आपकी गलतियाँ निकालेंगे। भलाई इसी में आपकी और इस शहर की कि आप इस मुकदमे को वापस लें। ये सारे लोग आपके हैं। अगर आपको गलत लगा है तो इनके रास्ते और भी थे, ये रास्ते में अगर आपको इनको बताते तो ये अवश्य आपको इस बात के लिए कहते कि भाई अगर हमारे से कहीं चूक हुई, हमारी भूल हुई है तो ये गलती मान लेते। लेकिन मेरे ख्याल से हम कहते हैं कि कोर्ट में जाने वाला ऐसा कोई मामला नहीं था। और हम सारे साथी आज भगत सिंह जयंती के ऊपर यहाँ उपस्थित हैं और इस चैनल के माध्यम से हम कालवा जी को ये कहना चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे शहर की भावना देखते हुए, हमारे जागरूक पत्रकारों की भावना को देखते हुए मुकदमे को वापस लेके अपना बड़प्पन दिखाइए। इसी में शहर की भलाई है, इसी में हम सब लोगों की भलाई है। ये जो रास्ता अपने है ये कहीं भी उचित नहीं है। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप इस पर विचार कीजिए, आप मुकदमा वापस लीजिए। सारे लोग बैठेंगे, अगर आपके बारे में कुछ कहा है तो हम गलत का वहीं भी विरोध किया था, आगे भी विरोध करते रहेंगे, लेकिन लोगों की ज़बान को हम नहीं रोक सकते। सर्वप्रथम मैं शहीद आजम भगत सिंह को नमन करता हूं। आज उनकी 116वीं जयंती मना रहे हैं। अभी हमने मामला सुना कि हमारे चेयरमैन महोदय ने पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा किया। ये बड़ी दुख की विडंबना है कि आप पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। ये जनता आपकी ये बात नहीं माफ़ करेगी, क्योंकि पत्रकार पारदर्शिता से न्यूज़ सामने जनता के सामने भेज। इस बात का खेद व्यक्त करना चाहिए था कि अगर मैंने ये जो कदम उठाया है ये जनहित में नहीं है। और पत्रकार तो स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, चौथा स्तंभ है, उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, पारदर्शिता देनी पड़ेगी। आप अगर अच्छे शहर के जनहित में काम कर रहे हैं तो आपको चिंता किस बात की? क्या ज़रूरी था मानहानि मुकदमा करने की? आप जनता के साथ जुड़ें और पार्षदों को साथ लेकर के, सभी को साथ लेकर के चलें, ताकि देश, ये हमारा शहर
हमारा विकास की गति में अग्रम पंक्ति। शहर की जनता आपसे बहुत आशा रखती है। आपने जो पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा लिया है वो आपको वापस लेना चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए कि मैंने आक्रोश में आकर के ऐसा कदम उठा लिया है। आप सभी पार्षदों को साथ लेकर के इस जनता ने आपको चेयरमैन बनाया है तो शहर की समस्या हल करें। आपका स्वागत करेगी जनता और इस तरीके के कदम नहीं लेने चाहिए। ये पत्रकार स्वतंत्र है, फ्रीडम है, ये हमारा चौथा स्तंभ है, इसकी मर्यादा रखनी पड़ेगी। ये अगर पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो आपके पास इस शहर की जनता की जो भी न्यूज़ें हैं कहाँ तक कैसे पहुँचेगी। हम यही चाहते हैं कदम से कदम मिला करके अगर आपको फिर भी कोई किसी प्रकार का आपको कोई ठेस पहुंची है तो आप अपने नगर पालिका में मीटिंग पार्षदों की बुला करके और वापस शपथ लें और उन पत्रकारों का स्वागत करें। जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले सूरतगढ़ के व्यापारियों और नगर पालिका प्रशासन के साथ जो नूरा कुश्ती हुई उस दौरान सूरतगढ़ के अनेक पत्रकार मौजूद थे। तो यहाँ के जो पत्रकार थे आनंद भगोटिया और यशवंत सारस्वत ये भी उस लाइन में खड़े थे और कवरेज कर रहे थे और एक वक्ता ने आरोप प्रत्यारोप के तहत जो बात कही वो मीडिया कवरेज में आना कोई गलत नहीं था और उसको मीडिया में चलाना और वहाँ पे लोग बहुत सारे थे उन्होंने भी सुना देखा और जो सीट पर होता है उसको लोग ललकारते भी हैं, अच्छे काम पर उसको सराहना भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने पत्रकारों से रंजिशपूर्वक जो मुकदमा दर्ज करवाया है मानहानि का, हमारी नज़र के अंदर यह बहुत ही निंदनीय घटना है। ये मीडिया का चौथा स्तंभ है जिसको डराने और धमकाने जैसी हरकत की गई है। आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम की निंदा करती है। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ और स्वतंत्रता का अधिकार रखते हुए इनको इस बात के लिए कभी भी डराया धमकाया नहीं जा सकता और जनता तक हर बात को पहुंचाने के लिए मीडिया और उनकी कलम स्वतंत्र रहनी चाहिए जिसका इस देश की जनता आज तक आदर सत्कार करती रही है। जो घटनाक्रम यहाँ के चेयरमैन महोदय ने मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर किया है वह निंदनीय है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है।